डॉक्टर मनीषा शर्मा जी। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आज से 3 वर्ष पूर्व जीवन में एक भारी विपत्ति आई जिससे हम निकल नहीं पा रहे थे। फिर शिव जी की कृपा से आप हमारे जीवन में आए, उन्हीं की कृपा से आज हम आपके समक्ष बैठे हैं। महाराज जी, इस संसार में हर प्राणी के जन्म एवं मृत्यु की तिथि एवं समय विधाता ने पहले ही रच रखा है। फिर यदि कोई आत्महानि करता है तो बहुत इसे दुर्गति पाप होती है, क्यों मानते हैं? बहुत दुर्गति होती है। क्यों? क्योंकि आपका शरीर प्रयोग करने का अधिकार है, शरीर को नष्ट करने का अधिकार नहीं, ना भारतीय कानून में ना भागवतिक कानून में। आपको शरीर मिला है, ये सरकारी गाड़ी है, तुम्हारी नहीं है। इससे परमार्थ की यात्रा करके भगवत प्राप्ति कर लो या बुरे आचरण करके नरक प्राप्त कर लो, इसके लिए तुम स्वतंत्र हो, लेकिन इसको नष्ट नहीं कर सकते। अगर इसे नष्ट करने की चेष्टा की तो भारतीय कानून भी तुम्हें बंदी बना लेगा और सरकारी जो भागवतिक कानून है वो तो तुम्हारी दुर्गति हो ही जाएगी। आत्महनन गति जाए, आत्म में बहुत बड़ा पाप है, ऐसे नहीं करना चाहिए। ये शरीर मिला है, दुख सुख भोग करके भगवान की प्राप्ति करो, नाम जप करो, जो प्रारब्धानुसार शुभ अशुभ कर्मों का फल आवे उसे भगवान का कृपा प्रसाद मान के भोग लो और जीवन को भगवान की इच्छा से पूर्ण करो। अपनी इच्छा से पूर्ण करोगे तो आत्महत्या मानी जाएगी। महाराज जी, ये पूछना चाहती हूँ कि यदि कोई आत्मा हानि करता है तो ये भी तो विधाता ने ही रचा है। नहीं नहीं, ये विधाता ने नहीं रचा, ये मन ने रचा है, ये मन ने रचा है। जो पाप कर्म किए जाते हैं वो निगेटिव चिंतन पैदा करते हैं, नकारात्मक सोच पैदा करते हैं, वही डिप्रेशन में ले जाते हैं और वही सुसाइड का प्रेरणा करता है। आप गुप्त रूप से पाप करते रहो, आपका मन ही आपको दंड देगा, आपका मन ही बोलेगा फांसी लगा लो, आपका मन ही कहेगा गोली मार लो, आपका मन ही कहेगा जहर खा लो, आपका मन ही कहेगा रेल की पटरी में लेट जाओ, क्योंकि तुमने पाप कर्म किया। पाप कर्म के कारण तुम्हारी आयु क्षीण हो गई और वो अधोगति को प्राप्त हो रहा है। ये भागवतिक विधान नहीं होता, अकाल मृत्यु भागवतिक विधान नहीं होता, आत्मा भागवतिक विधान नहीं होता। ये हमारे कर्मों का विशेष फल होता है। कोई महान अपराध, महत अपराध बन गया जिससे आत्मा का योग लगा। लेकिन महाराज जी, यदि कोई खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए कर लेता है, उसका पूर्व पाप है। ऐसा नहीं, बेगुनाह साबित करने के लिए हम आत्महत्या नहीं कर सकते। बेगुनाह साबित करने के लिए हमने अपना प्रयास किया, इसके बाद अगर हमें दंड मिलता है तो उस पाप का दंड मिलता है जिसका हमने भोग नहीं भोगा। कोई गुप्त पाप है और वो पूर्व का पाप, अभी हम अपराधी नहीं हैं लेकिन मुझे सजा मिल रही है तो मेरे पाप का ही फल भोगने को मिल रहा है, अन्य नहीं। मुझे चाहिए आत्महत्या ना करके उस दंड को स्वीकार करके हम भोग लें, चाहे भले फांसी क्यों ना मिले, तो हमारा पूर्व का सारा पाप नष्ट हो जाएगा, हमें भगवान की कृपा प्राप्त होगी। हमें आत्महत्या करने का अधिकार कदापि नहीं, किसी भी परिस्थिति में नहीं है। शास्त्र ऐसी आज्ञा नहीं करते, नहीं, कदापि नहीं। अगर आप निर्दोष हैं और फिर आपको सजा मिलती है, आपको दंड मिलता है, तो आपके उस पाप का फल है जो कोई पाप नहीं जानता। आपने वो पाप किया और कोई जानता नहीं, उसकी कोई प्रायश्चित नहीं, उसकी कोई सजा नहीं, वो पाप आकर के आपको यहां निर्दोष स्थिति में दंड प्रदान कर रहा है। एक हम आपको कथा सुनाते हैं, प्रगट की है, उसे कथानक रूप में कहा गया। एक स्वर्णकार था, वो बहुत बेईमानी से सोने का काम करता था, मिलावट करके असली सोना रख लेना और नकली बना करके देना, ऐसा। और 2 राजकीय कर्मचारी आते थे उसके यहाँ, पुलिस वाले, वहीं रात्रि में सोते खाते पीते, गश्त लगाने वाले जो होते हैं। धीरे धीरे मित्रता हुई और धीरे धीरे सारी पोल हो जान गए स्वर्णकार की, और सब पता चलने लगा कि इतनी संपत्ति इसके पास है। अब उन दोनों ने एक दिन प्लान किया कि स्वर्णकार को मार देते हैं, और सब जेवर और सब बॉक्स में बंद करके निकले। तो सामने वाला लघुशंका करने के लिए निकला, सामने वो मकान वाला, उसने देखा तो चोर जो होता है वो सशंकित नेत्र वाला होता है, तो पुलिस वाले सशंकित नेत्र, तो उनका तुम कुछ गड़बड़ करके आ रहे हो, रात्रि में निकल रहे हो। तो उनका जाओ तुम अपना काम करो। तो वो बोले नहीं, हम हल्ला मचा देंगे। तो उनका सुनो, कुछ साझेदार बन जाओ, हम तुम्हें दे देंगे लेकिन तुम चुप रहो। बोले हम बेईमान आदमी नहीं है, हम ईमानदार आदमी हैं। और वो लड़ गया। जब लड़ गया तो उनको केस बनाने में देर न लगी, वो बक्सा उसके पास रख दिया और तुरंत हल्ला मचा दिया और कहा इसने स्वर्णकार को मारा है, स्वर्ण लिए जा रहा था, मैंने गिरफ्तार किया। पूरा का पूरा केस उसके ऊपर आ गया। अब उसको बंदी बना लिया गया। गवाही पुलिस वाले कि इसको हमने घर से निकलते देखा है और ये बॉक्स उसकी चोरी का है और इसने स्वर्णकार को मार दिया, और केस पुलिस वालों ने किया था।
और ठोक दिया सामने वाले के। अब जब जज के सामने पेश किया गया तो सारी साक्षी उसी के खिलाफ थे, जो सत्य आदमी था। तो उसने रो के कहा जज से कि आप जो सजा देंगे वो तो भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि साक्ष्य हमारे खिलाफ है, लेकिन मैं हृदय से कहता हूं मैंने पाप नहीं किया, ना मैंने उसे मारा है, ना मैंने चोरी की है, मैंने ऐसा ऐसा बोला तो मुझे फंसा दिया गया। तो जज के अंदर भगवान बैठे हैं। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम इसे और खींचते हैं, तारीखें और दी। और एक दिन एक आदमी जो ऐसे ही फुटपाथ में मर गया था, उसके साथ उस जिसके साथ मुकदमा चल रहा था, सत्य आदमी को, उसको पुलिस वालों को साथ दिया कि आप इसका अंतिम संस्कार कराएं। जब अंतिम संस्कार करने के लिए गए तो एकांत में कहा कि देखा, कह रहा था हमारी बात मान जाते तो कुछ हिस्सेदार बन जाते और आराम से मौज लेते, हमारी बात नहीं मानी ना, फंस गया ना, अब फांसी होगी तेरे को। और उनके जो सत्य आदमी था उसके पास वो वीडियो बनाने वाला कैमरा लगा दिया गया था। जज ने सफाई के लिए जब वो गया, पूरा वीडियो सहित पेश किया, तो सत्य आदमी तो निर्दोष था ही। तब जज से उसने कहा कि जब मैं निर्दोष हूं, आज आप जान गए, तो मुझे सालों से पैसा खर्चा करना पड़ा, इतना परेशान रहा, इतना मुझे दुख मिला, ऐसा क्यों? क्योंकि मैं निर्दोष हूं, अब तो जान गए हो ना आप। तो जज ने कहा, सत्य बताना, इस जन्म में तुमने कोई ऐसा पाप किया है जिसकी सजा ना मिली हो और जिसका प्रायश्चित न किया हो? उसी का दंड आपको यहां निर्दोष होने पर प्राप्त हो रहा है, आप सत्य बताना। तो उसने अपनी घटना बताई। तो वो मृत्यु दंड इधर आकर के उसको फंसाकर इतना दंड दे रहा था। तो ये बात समझ लो कि जो पाप हम आप लोग भ्रूण हत्या करते हैं, गर्भ हत्या करते हैं, इसका प्रायश्चित करते हैं, और जब इनका परिणाम आता है तो बोले हम निर्दोष थे। जो आप पाप करोगे उसका दंड भोगना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, और ऐसी जगह भोगना पड़ेगा जहां आपने पाप नहीं किया। हम मानते हैं 100% आप सत्य हो, लेकिन आपका पूर्व का वो गुप्त पाप आपकी ऐसी तैसी कर देगा। इसलिए डरो, पाप कर्मों से डरो। अगर हमसे कोई पाप कर्म नहीं होंगे तो हमारी कोई समस्या नहीं होगी। अवश्य में भोक्तव्यम कर्तम कर्म शुभाशुभम, शुभ और अशुभ कर्म अवश्य भोगने होते, चाहे कोई भी हो, चाहे संत महात्मा ही क्यों ना हो, बड़े बड़ों को भोगना पड़ता है। इसलिए कोई यहां भगवत विधान में छल कपट नहीं चल सकता। आज तुम निर्दोष हो, कसम खा के कह सकते हो, लेकिन कल का पाप तुम्हें आज फंसा रहा है, इसको कैसे बता सकते हो तुम? इसको कैसे जान सकते हो तुम?